हेलो दोस्तों, तो आज फिजिक्स का क्लास है, ठीक है ना। और आज हम लोग टॉपिक नंबर 2 को शुरू करेंगे, ठीक है। इसके पहले वाले टॉपिक नंबर ट्रिग्नोमेट्री था और आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर का नेम है और टॉपिक 2 का क्या नेम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना था, जैसे कि अगर फेस नहीं दिख रहा होगा तो क्या करना है कि आपको वीडियो की क्वालिटी बढ़ाना होगा, है ना। सेकंड बात कि अगर इसका आपको पीडीएफ लेना है तो लास्ट तक मतलब लास्ट में देंगे, ठीक है। जितनी भी पढ़ाई होगा वो सब लास्ट में देंगे, ओके, ठीक है। तो देखते हैं, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे इस टाइप में, है ना। क्लास 10th में इस टाइप पढ़े होंगे, इस टाइप का ग्राफ देखे होंगे, है ना। और एक ये वाला टाइप जो कि क्लास 11th में आप देख रहे हैं, है ना। ये वाला तो आप पहले से देख रहे हैं, ये वाला, है ना, क्लास 11th में है। एक और टाइप की ये वाला ग्राफ है ना, एक टाइप का ये है, एक टाइप का ये है ग्राफ, ठीक है। और इसको 3D में आप देख सकते हैं ना, और ट्राई करके हम भी दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये तो जानते हैं कि एक एक्स होता है ना, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है ना। इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। एंड 2 पॉइंट का डिस्टेंस पढ़े होंगे क्लास 10th में, है ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2 पॉइंट का डिस्टेंस पढ़े होंगे। एंड ये 3 पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ये वाला तो आप जानते हैं, ठीक है। ये जो दोनों है, ये इसको तो आप जानते हैं, बट इसको हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि ये कैसे, तो हम बता देते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, ये वाला एक्स एक्सिस को आप समझ लीजिए। ये ब्लैक पेन वाला जो दिख रहा है ना, मतलब ब्लैक कलर वाला, ये ब्लैक कलर वाला दिख रहा है ना, ये वाला हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो पेन दिख रहा है ना, ये वाला बोल रहे हैं, ये वाला, तो ये वाला क्या हो गया, वाई एक्सिस। और ये बीच से जो निकला है ना, इसी को क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस। समझ रहे हैं बात को, इसी को बोलते हैं, इसी टाइप से होता है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाला पेन वाई एक्सिस हो गया, और ये वाला क्या है बीच में, यही हमारा क्या हो गया, क्या बोलते हैं इसको, जेड एक्सिस, ठीक है। अब फिर देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। सबसे पहले किसको देखेंगे, 2 पॉइंट्स वाले, ठीक है, डिस्टेंस को देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ग्राफ है ना। तो इसमें 2 पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, उसी फॉर्मूला को इसमें हम प्रूव करने वाले हैं, है ना। उस फॉर्मूला क्या था कि d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसी फॉर्मूला को यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये जो दिख रहा है ना, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये वाला सेकंड पॉइंट है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। इस पॉइंट का नेम क्या है, x1, y1, एंड इस पॉइंट का नेम क्या है, x2, y2, ठीक है। पॉइंट का नेम दिया गया है। इस पॉइंट को जैसे ऐसे नहीं मान लिया जाता है कि हाँ, इसको जैसे यहाँ पे x लिया गया है, यहाँ पर x लिया गया है ना। ऐसे एक हम यहाँ पर ऐसे पॉइंट लेते हैं और इसको ये मान लेते हैं, यहाँ पर b मान लेते हैं। समझ रहे बात को, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट होता है, सॉरी एक लाइन होता है, और इस लाइन पर एक यहाँ पर पॉइंट होता है, एक यहाँ पर पॉइंट होता है। यहाँ वाला a मान लेते हैं, वाला b मान लेते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन है, और इस पॉइंट को बोलेंगे x1, y1, एंड इस पॉइंट को x2, y2, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी एक देख पा रहे हैं, वही चीज़ है, सेम टू सेम। जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को x1, y1 बोलते हैं, इस पॉइंट को x2, y2। अब हम यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पर x1 दिया है, तो x1 मतलब क्या है, x1 मतलब कि ये वाला डिस्टेंस। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देख लीजिए। जैसे 4,3 मान लीजिए, 4,3 क्लास 10th में ग्राफ पढ़े होंगे ना जी, तो उसमें इस टाइप का आ रहा होगा, है ना, कि 4,3 है, तो इसको ग्राफ में बैठाना है, ठीक है। तो 4,3 का मतलब क्या है कि 4 क्या है, एक्स एक्सिस पर होगा, और 3 क्या होगा, 3 क्या है, वाई एक्सिस पर होगा। जैसे 4 कर रहा है तो 4 हम इधर बढ़ेंगे, इधर एक्स एक्सिस पर। एंड 3 लिखा है तो 3 मतलब वाई की तरफ, मतलब ऊपर जाएंगे अपॉन में। तो जैसे यहाँ पे x1, y1 लिखा है, तो x1 मतलब ये वाला डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पर। अभी ना बताएं, इधर वाला जो डिस्टेंस होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, इधर वाला जो डिस्टेंस होता है वो वाई एक्सिस का होता है। तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x1। तो इसलिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x1 ले लिए। एंड ये y1 है, तो y1 वाला इसको y1, ये लाइन जो दिख रहा है ना, ये लाइन यही क्या है, y1 वाला। तो इसका डिस्टेंस कितना है, y1, ठीक है। और इसका डिस्टेंस कितना है, x1, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वही चीज़ है कि यहाँ पर भी x1, y1 हो गया, ठीक है। इस पॉइंट का नेम क्या है, x2, y2। ये वाला डिस्टेंस अभी आपको बता दिए कि ये वाला डिस्टेंस जो फर्स्ट वाला डिस्टेंस होता है वो एक्स एक्सिस पर होता है। तो फर्स्ट वाला डिस्टेंस कितना है, x1। तो x1 हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहीं तक लिए हैं जी, ध्यान रहे। इसका डिस्टेंस है, इसका यहाँ ये दिख रहा है ना, जहाँ पर पेन का जो क्या बोलते हैं इसको, यहाँ दिख रहा है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ही डिस्टेंस है x1। एंड ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y1, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला तो हो गया, ये वाला हम समझ लिए। तो अब अगला देखते हैं। अब इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ x2 दिया है, तो x2 मतलब फिर फर्स्ट वाले नंबर पर x2 है, तो x2 फर्स्ट नंबर है, मतलब है ये x एक्सिस पर होगा। तो x एक्सिस पर यही ना है, x एक्सिस, एक साथ यही ना है, x एक्सिस। तो ये वाला है, तो इस पर हम x2 ले लेंगे। तो x2 क्या है, पूरी दूरी है। क्यों पूरी दूरी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी होगा डिस्टेंस। क्योंकि कोई भी हमें डिजिट या फिर नंबर हमें दिया रहता है, मतलब x2 की जगह पर या फिर y2 की जगह पर, तो हम कहाँ से शुरू करते हैं। जैसे x2 की जगह पर अगर 4 दिया रहता है तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से। यहाँ पर ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन से हम शुरू करते हैं और जहाँ तक दिया रहता है वहाँ तक जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर x2 दिया है, तो x2 हम यहाँ से शुरू करेंगे, जाते जाते कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ तक, ठीक है। इसीलिए हमने ये एरो का साइन दिया है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आगे हो गया है, मतलब इससे यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x2 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x2 है, और ये पूरा डिस्टेंस y2 है, ठीक है। यहाँ पर बगल में y2 दिया है, मतलब इसके ऊपर जाएंगे तो y2, ठीक है। इस पॉइंट तक जाएंगे तो y2 हो जाएगा। तो पूरा डिस्टेंस क्या है, y2 है। ध्यान रहे कि ये पूरा डिस्टेंस y2 है, इसमें कुछ नहीं है। ये पूरा डिस्टेंस y2 है, पूरा डिस्टेंस x2 का है। बट ये वाला डिस्टेंस क्या है, इतना डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x1 का है। आई होप क्लियर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। फिर अगला यहाँ पर देखते हैं, ये भी हमारा ग्राफ ही है,
है ना। तो हम क्या क्या समझ लिए हैं, जैसा कि सबसे पहले हम लोग क्या समझे कि ये जो पॉइंट है ना, इसको x1 और y1 ये नेम है एंड इस पॉइंट का नेम क्या है x2, y2, ठीक है। अब उसके बाद क्या समझे थे कि x1, y1 है तो कहां से कहां तक होगा, x1 जो होगा ना वो x एक्सिस पर होगा तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस x1 हो गया एंड y1 जो है ना ये वाला डिस्टेंस हो गया, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, y1 हो गया, ठीक है। यहां पर बगल में x2, y2 था तो x2 का डिस्टेंस यहां पर देखेंगे यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है, x2 है। यहां से लेकर इस ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक x2 का डिस्टेंस है एंड यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है, y2 है। समझ रहे हैं बात को, ये y2 जो बगल में दिया है वो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है y2, ठीक है, ठीक है। इसके बाद समझते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर y2 - y1 दिया है, क्या है ना कि ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता है कि हाँ y2 दे रखा है, क्वेश्चन में y2 दे रखा है और हमें तो प्रूव करना है तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। प्रूव करने के लिए जो करना होगा वो करेंगे, तो हमें प्रूव करना है तो हम ये तो हम जानते हैं कि हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस y2 है। तो हमें क्या चाहिए, ये वाला डिस्टेंस। ये आपको कलर वाला भाग दिख रहा है, कलर वाला ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला कलर वाला भाग, यहाँ से जितना दूर तक कलर किए है ना वही भाग हमें चाहिए, इतना पार्ट का हमें डिस्टेंस चाहिए, कितना पार्ट का दूरी क्या है ना। तो हमें क्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे y2 में से y1 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, है ना। y2 में से y1 को माइनस कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। कैसे करेंगे, पहले बात समझे कि जैसे ये वाला डिस्टेंस y1 है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस y1 है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस y1 है, क्योंकि अभी हम थोड़ा पहले बताएं कि x1 का डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो y1 का डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का है ना। y1 का डिस्टेंस इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ठीक, मतलब है कि इसके बगल में ये वाला जो दिख रहा है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो ये भी y1 हो गया, है ना। यहाँ ये वाला y1 दिख रहा है ना, तो y1 का डिस्टेंस जैसे यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो y1 का ही डिस्टेंस होगा। और हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक y1 का डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस y1 है, पूरा डिस्टेंस y2 है। तो पूरा डिस्टेंस में से कितना हम माइनस कर लेंगे, y1। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 6 है, एग्जांपल देकर समझाते हैं, यहाँ से पूरा डिस्टेंस क्या है, 6 है, पूरा डिस्टेंस क्या है, 6 है, मान लीजिए y2 की जगह 6 है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 2 दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, पूरा डिस्टेंस कितना है, 6 दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 2 दिया है, तो हम 6 में से 2 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। इसीलिए हमने y2 में से पूरा डिस्टेंस में से इतना माइनस कर लिए तो हमारा निकल जाएगा ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब अगला देखते हैं, जैसे ये वाला ग्राफ है, ये वाला ठीक है ग्राफ है ना, ये वहां पर हमने क्या किया है, यहाँ पर बड़ा लिए हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अभी तक समझ में नहीं आया है तो एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, फिर से समझे एक बार कि जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, समझिएगा ध्यान से, ये लाइन है, एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है और इस लाइन पर का जो ये वाला भाग है या फिर ये वाला जो पॉइंट है ना, एक लाइन पर 2 पॉइंट होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन है, एक यहाँ पर पॉइंट होगा, एक यहाँ पर पॉइंट होगा, है ना। और सॉरी, जैसे ये पेन दिख रहा होगा, है ना, ये पेन छोटा दिख रहा है जी, पूरा नहीं दिख रहा है बट थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे ये वाला दिख रहा है, ये वाला ध्यान से समझिएगा, ये वाला दिख रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट, यहाँ पर इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया एंड ये वाला क्या हो गया, एक सेकंड पॉइंट हो गया। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, शुरू यहाँ से हो रहा है एंड एंडिंग इसका कहाँ है, यहाँ है लास्ट वाला, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे। तो इसीलिए ये वाला जो पॉइंट हो गया इसका शुरू वाला, तो इसको x1, y1 इसका नेम है एंड इसका नेम क्या है, x2, y2, समझ रहे हैं, नेक पॉइंट का x2, y2 नेम है ना, और ये वाला पॉइंट का x1, y1, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया कि ये वाला x1, जो y1 है, ये वाला आप क्लास 10 में पढ़े होंगे कि यहाँ पर जो भी रहता है उसमें से ये फर्स्ट वाला जो होता है ना वो x अक्ष का होता है, x एक्सिस का होता है एंड जो सेकंड नंबर पर होता है वो y एक्सिस का होता है, ठीक है। इसीलिए हमने x1 जो दिया है वो हमने यहाँ पर लिख लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 हो गया एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, y1 हो गया। समझ आया बात को। इसके बाद हमने क्या किया, इस लाइन के बाद इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। क्यों ड्रॉ किए, क्योंकि x1 का डिस्टेंस तो हो गया यहाँ से यहाँ तक, जबकि y1 का डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये वाला जब हो गया तो ठीक उसी प्रकार से इसको भी किया हमने। x2 है तो x2 का डिस्टेंस फिर उसी प्रकार से x एक्सिस पर होगा, तो x2 का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसलिए हमने ये वाला कर दिया, ठीक है। ये एरो का इसलिए साइन यहाँ पर दिया गया। x2 क्या है, पूरा डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। ये वाला जैसे ये वाला सॉरी, और जो y2 दिया है वो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है ना, ये वाला डिस्टेंस y2 का है, ठीक है। इसलिए हमने ऐसा दे दिया, ठीक है। ये एरो का साइन है और बीच में y2 है, ठीक है, ये y2 का डिस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया कि जैसे कि हमें पता है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस किसका है, y1 का है। तो जब इतना डिस्टेंस y1 का है तो सेम टू सेम यही है यहाँ पर भी। तो मान लीजिए यहाँ का भी डिस्टेंस y1 है, थोड़ा देर के लिए मानिए फिर हट जाइएगा अपना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी y1 है मानिए, और पूरा डिस्टेंस क्या है यहाँ का y2, पूरा डिस्टेंस क्या है y2। तो हमें इस भाग का डिस्टेंस चाहिए, इस भाग का, ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है ना, तो ट्रायंगल के इस भाग का डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर समझते हैं ना, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इस भाग का हमें डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक का। तो हम कैसे निकालेंगे, पूरा डिस्टेंस में से जो डिस्टेंस पता है उसको माइनस कर देंगे। तो पूरा डिस्टेंस कितना है, y2 एंड हमें कितना पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y1। तो हम क्या करेंगे, y2 में से y1 माइनस कर देंगे। पूरा डिस्टेंस y2 है एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 है, तो घटेगा, जब माइनस होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। फिर उसी टाइप से यहाँ पर भी हमने कर दिए हैं, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, है ना, एक ट्रायंगल में इसको बेस बोला जाता है। तो जैसा कि हमें पता है, जैसे इसमें हमें क्या पता था, y1 है ना, और पूरा डिस्टेंस y2। तो इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे ये वाला डिस्टेंस जो दिख रहा है, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x2, अभी आपको बताएं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x2 होता नहीं है, दिया है, एंड x1 यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है। और हमें कौन सा पता लगाना है,
और हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का हमें डिस्टेंस चाहिए, हमें दूरी चाहिए। और हमें कौन कौन सा डिस्टेंस मालूम है, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम है और पूरा डिस्टेंस मालूम है। तो हम क्या करेंगे फिर, पूरा डिस्टेंस में से जितना डिस्टेंस मालूम है उतना डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ तक का डिस्टेंस हमें मालूम है, तो पूरा डिस्टेंस में से उसका आधा डिस्टेंस, आधा नहीं है मतलब हाफ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कम से कम यहाँ तक होना चाहिए ना जी, तो बट यहाँ तक दिया है, फिर भी हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे पूरा में से इतना, तो बचेगा यही ना, इतना डिस्टेंस में से यहाँ से यहाँ तक है ना, इसमें से इतना हटाएंगे तो हो जाएगा ना इतना। आई होप क्लियर होगा। क्लियर है, तो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़े होंगे, ठीक है। ये हम कहाँ से लें, ट्रायंगल में आपको पता है कि जो ये वाला हाइपोटेनियस होता है ये परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है। हाइपोटेनियस का जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस इस दोनों को मिलाकर होता है, परपेंडिकुलर एंड बेस को मिलाकर होता है। तो वहीं से हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हैं कि एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल, जब पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर को मिलाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो जितना इधर आएगा उतना इधर भी आएगा। समझ रहे बात को, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा ही होता है, यही रूल लागू होता है। कौन सा रूल है ना, इस थ्योरम, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और कौन सा रूल लागू होता है, पाइथागोरस थ्योरम लागू होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो एच स्क्वायर होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मिलाने पर जितना आएगा उतना के इक्वल होता है, ठीक है, या बराबर होता है। तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया। एंड यहाँ पर एक चीज आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर डी लिखे हैं, तो हमने इसको डी मान लिए हैं। क्यों डी माने हैं, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस ज्ञात कर रहे हैं ना, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ना, अभी डिस्टेंस का दूरी है ना, डिस्टेंस से ना हमें फाइंड करना है, तो वही तो हम इसीलिए हमने यहाँ पर डी मान ली। तो हम यहाँ पर क्या कर लिए, एच स्क्वायर की जगह यहाँ पर कितना दिया हुआ है, देखिए हमें ओनली क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल को देखना है, इधर उधर कुछ नहीं, इधर सीधा राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए। एच स्क्वायर कितना है, एच स्क्वायर इसमें एच किधर है ये हमको बताइए, बस इतना बताइए एच किधर है, एच इसको बोलते हैं, एच इसको बोलते हैं, एच की जगह कितना है, डी दिया है, तो चुपचाप डी का स्क्वायर करिए, इज इक्वल टू में पी की जगह कितना है, ध्यान से देखिए, इधर उधर नहीं, इधर नीचे नहीं, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला है, तो डी की जगह पर, सॉरी पी की जगह पर कितना है, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, सॉरी ये वाला नहीं होगा, पहले होना चाहिए ये वाला, सुनिए समझा रहे हैं, पहले इसको छोड़िए, पहले बी स्क्वायर को भी देख लीजिए, होना चाहिए बी स्क्वायर की जगह ये वाला है ना, एंड पी स्क्वायर की जगह देखिए। अब इसको देखते हैं थोड़ा बी की जगह पे देख लेते हैं कि बी की जगह पर कितना है, x2 माइनस x1, यहाँ पर बी स्क्वायर है तो बी की जगह कितना है, x2 माइनस x1, तो हमने x2 माइनस x1 यहाँ पर लिख दिए और y2 माइनस y1 यहाँ पर लिख दिए। क्योंकि जब प्लस का चिन्ह होता है ना, प्लस का जब साइन होता है तो कोई चेंज नहीं होता है, ठीक। माइनस का जब होता है तो चेंजिंग होता है, तो उतना अभी ध्यान नहीं, यहाँ पर सीधा देखिए कि यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस के साइन में इधर उधर हो जाता है, ठीक है। आप अपने नोटबुक में हो सकते हैं सुधार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो पहले y2 माइनस y1 लिख सकते हैं, बाद में x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, ठीक। बट यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर है ना रॉन्ग हो, ठीक है, गलत हो गया, ठीक है, आपका मिस्टेक हो गया, ठीक है, बट ये भी करेक्ट है, ठीक। y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 हमने क्या किया कि ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, इसका हमें रूल ही होता है, इसका एक थ्योरम ही होता है। तो पी स्क्वायर, तो पी की जगह पर कितना है यहाँ पर y2 माइनस y1 है, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया, एंड बी स्क्वायर की जगह कितना है, x2 माइनस x1 है, तो बी स्क्वायर की जगह इस पर भी स्क्वायर हमने दे दिया, x2 माइनस x1 लिखकर उस पर स्क्वायर दे दिया, ठीक है। एंड इस पर भी स्क्वायर है तो डी की जगह हमने स्क्वायर दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में होता है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा कि डी इज इक्वल, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, तो रूट है ना, क्योंकि स्क्वायर का मतलब है रूट, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो तो है, अंदर क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है डी इज इक्वल, ठीक है। यही तो फॉर्मूला हमें प्रूव करना था जी, यही क्लास 9 में फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। इसके बाद कुछ देखते हैं, और कुछ देखते हैं वो यही है, x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2, मतलब क्या है, एक आपको दिखाया गया था ना, x1 y, सॉरी x y z, यही ना, एक दिखाया गया था ना, एक ग्राफ में x y z दिखाया गया था, तो उसी का यहाँ पर है, ठीक है। अगर इस टाइप में दिया है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो नॉर्मल इसी टाइप में लगाएंगे, ठीक है। नॉर्मल क्या करेंगे, पहले यहाँ पर ले लेंगे x2, फिर x1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ रहे हैं बात को, टोटल जो डिस्टेंस होता है उसमें से क्या जो हाफ डिस्टेंस होता है उसको माइनस कर लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर x2 हो गया है ना, 2 है और इसमें 1 है, तो यही बात है। यहाँ पर x2 को पहले कर लेंगे और x1 को बाद में कर लेंगे। यहाँ पर दिख रहा है ना, जो रूल यहाँ पर है वही रूल यहाँ पर, पहले x2 बाद में x1, तो इसको तो प्रूव किए हैं, इसको क्या ही प्रूव करें, इसी के बेस पर हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक। तो जैसे इसमें बड़ा वाला पहले है तो इसमें भी हमने बड़ा वाला पहले x2 एंड x1 बाद में, प्लस एंड क्या दिया हुआ है, इसके बाद इसमें देखिए ध्यान से y1 है तो पहले y2 को ले लेंगे और फिर y1 को लेंगे, जो रूल यहाँ पर है वही रूल ले रहे हैं जी। एंड z यहाँ पर उसके बाद है तो z पहले बड़ा वाला z, तो यहाँ पर 2 दिया है तो पहले z2 फिर उसके बाद z1, ठीक है। एक बार और बताते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहले बड़ा वाला लेना है, यहाँ जैसे यहाँ पर क्या है कि पहले x2 है बाद में x1 है ना, तो या फिर हम सीधी बात कहें कि पूरी दूरी में से ही ना हाफ दूरी माइनस करते हैं, पूरा में से हाफ ही ना माइनस करते हैं। अगर हमारे पास 6 चॉकलेट है, 2 चॉकलेट हमने किसी को दे दिया तो हम कैसे माइनस करेंगे, 2 में से करेंगे 6, या फिर 6 में से 2 करेंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे, हमारा 4 आ जाएगा चॉकलेट। वही बात है कि पूरा में से, जैसे यहाँ पर टोटल क्या दिया है x2 है, उसमें से हाफ हम x1 कर देंगे माइनस एंड स्क्वायर हो गया, फिर उसी प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2,4 एंड 6,8, ठीक है। तो हमें पता है कि फर्स्ट वाला x होता है एंड सेकंड वाला y होता है, फर्स्ट वाला x होता है एंड सेकंड वाला y होता है, तो फर्स्ट वाला तो x1 एंड इसको हमने 2 ले लिया, यहाँ पर 2 है तो एंड y1 4, फिर इसको x2 और y2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 = 6 एंड y2 = 8, ठीक है।
अब फॉर्मूला पर बैठाते हैं तो डी इक्वल क्या होता है फॉर्मूला रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो डी इक्वल क्या हो जाएगा रूट x2 की जगह पर 6 है तो 6 एंड x1 की जगह पर 2 है तो 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 की जगह 8 है तो 8 एंड y1 की जगह 4 है तो 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं तो इक्वल में क्या हो जाएगा डी इक्वल हमारा हो जाएगा 6 में से 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा एंड 8 में से 4 माइनस होगा तो 4 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में है कि 4 में 4 से मल्टीप्लाई करें 16 हो गया, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करें 16 हो गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 16 और 16 कितना होता है 32, यहाँ पर 32 हो गया। ठीक है, 32 को हम इस रूप में लिख सकते हैं 4√2 जो कि जो रूट से बाहर होता है वो ठीक है 2 बार होता है। ठीक, तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा और 16 में 2 से करेंगे तो 32। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए रूट 30 आ गया, यूनिट ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क के लिए है, आपको इसको बनाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो -5, 6 है एंड 8, -7 है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे x1 में -5 हो जाएगा, y1 में 6 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला x1 और ये वाला y1, फिर ये वाला x2 और ये वाला y2, तो x2 की जगह 8 एंड y2 की जगह -7। तो फॉर्मूला क्या होता है तो डी इक्वल क्या होता है रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा डी इक्वल क्या हो जाएगा x2 की जगह पर 8 है तो 8 हो जाएगा एंड माइनस x1 की जगह -5 तो -5 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 की जगह -7 है तो -7 माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का साइन हो गया एंड y1 की जगह कितना है y1 की जगह -6 है तो -6 का स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 8 यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस क्या हो गया प्लस हो गया एंड यहाँ पर 5 हो गया। मतलब है कि माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर 5 स्क्वायर हो गया प्लस -7 फिर यहाँ पर माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया 6 है तो 6 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं इक्वल टू में 8 और 5 कितना होता है 13 होता है इसका स्क्वायर प्लस 7 में से 6 जाएगा -1 इसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं तो 13 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 169 हो जाएगा प्लस -1 में -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अभी आप यहाँ देखिए माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है तो प्लस हो गया। तो उसी टाइप से यहाँ पर -1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो 2 बार, तो 2 बार होगा -1 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, तो 1 हो गया। इसके बाद देखते हैं तो रूट 170 हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर हो गया यूनिट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -6, -4 एंड -8, -4। सबसे पहले क्या करेंगे इसका नेम हम करेंगे। ठीक है, ठीक, इसको नेम देंगे तो सबसे पहले x1 इक्वल क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, y1 इक्वल हो जाएगा -4 हो जाएगा, x2 इक्वल -8 हो जाएगा एंड y2 इक्वल -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला पर क्या करेंगे रखेंगे, तो जैसा कि यहाँ पर फॉर्मूला है डी इक्वल रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें इसको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि x2 की जगह पर -8 है तो -8 माइनस का यहाँ पर है साइन तो माइनस हो गया, x1 का वैल्यू कितना है -6 तो -6 इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर -4 है तो y2 यहाँ पर -4 हो गया एंड माइनस का साइन है तो माइनस हो गया एंड y1 यहाँ पर -4 है तो -4 इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं तो माइनस का -8 तो -8 ही है बट माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस एंड 6 हो गया स्क्वायर हो गया प्लस -4 हो गया माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया एंड 4 है तो 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं तो 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है वही यहाँ पर साइन लगता है। आप खुद बताएं कि प्लस का वैल्यू 6 है एंड माइनस का वैल्यू 8 है तो किसका वैल्यू ज़्यादा है, माइनस का वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा -2 स्क्वायर प्लस -4 में से +4 जाएगा 0 हो जाएगा स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, 4 + 0 4 होता है इज इक्वल टू यूनिट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, -4 एंड -3, 4, 1 तो उस फॉर्मूला पर नहीं बैठाया जाएगा। ठीक है, उस फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर तो 3 है, उस फॉर्मूला में अगर 2 दिया रहेगा सॉरी अगर जैसे 2, 3, -3, 4 ऐसे अगर दिया रहेगा तो उस फॉर्मूला में पुट होगा, बट इसमें कैसे पुट करेंगे, इसमें तो 3 दिया है। मतलब है कि x1 y1 एंड z1 x2 y2 z2 तो उसी फॉर्मूला पर ये उसमें पुट करेंगे। ठीक है, अभी देखें ना थोड़ा देर पहले जी 2 फॉर्मूला के देखे ना, एक वाला देखे थे 2 पॉइंट के डिस्टेंस को और एक वाला देखे थे 3 पॉइंट के डिस्टेंस को, तो ये वाला क्या है 3 पॉइंट के डिस्टेंस वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका नेम देंगे, तो नेम जैसे x1 ये वाला है y1 है एंड z1 है, ये वाला x2 हो गया, ये वाला y2 हो गया, ये वाला z2 हो गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अभी कुछ देर बताते पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला, तो फिर पहले बड़ा वाला x2 फिर इसी के जैसा कौन है x1 तो x1 का स्क्वायर प्लस पहले बड़ा वाला y2 माइनस फिर उसके इसी के जैसा कौन सा इससे छोटा है y1 इसका स्क्वायर प्लस पहले बड़ा वाला तो हो गया z2 माइनस इससे छोटा कौन है इसी के जैसा हमारा z1 है तो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं इसके वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x2 की जगह पर कितना है -3 है तो -3 एंड x1 की जगह पर कितना है 2 है तो 2 इसका स्क्वायर हो गया प्लस y2 की जगह पर 4 है तो 4 माइनस साइन है तो माइनस एंड y1 की जगह पर 3 है तो 3 इसका स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर z2 है तो z2 की जगह कितना है 1 है तो 1 एंड माइनस का साइन है तो माइनस का साइन एंड z1 की जगह पर -4 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं तो -5 हो जाएगा 3 और 2 -5 है ना, माइनस में अगर रहता है कोई डिजिट ठीक है 2 डिजिट जैसे यहाँ पर 3 और 2 है और माइनस में है तो जब माइनस में है तो ये ऐड होता है, दोनों एक दूसरे के साथ ऐड होगा बट माइनस का साइन बदलेगा नहीं, यहाँ पर माइनस ही रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि माइनस का साइन तब बदलता है जब माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर ऐड हो रहा है तो ऐड होने में माइनस का साइन नहीं बदलेगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया प्लस 4 में से 3 गया 1 स्क्वायर हो गया प्लस 1 है तो 1 एंड माइनस प्लस हो गया एंड 4 स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं तो रूट 25 प्लस 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 एंड 4 और 1 कितना होता है 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं तो क्या हो जाएगा 25 और 25 50 होता है और 50 और 1 कितना होता है 51 होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि ये वाला क्वेश्चन देखना है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। ठीक है, इसको बनाकर लाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है टॉपिक नंबर 3 स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, समझ रहे बात को। हमारा टॉपिक नंबर 1 हो गया ट्राइगोनोमेट्री, टॉपिक नंबर 2 भी हो गया एंड टॉपिक नंबर 3 हमारे यहाँ पर है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है ना, इसका इक्वेशन हमें पूछ रहा है सीधा। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा y = mx + c। इसको समझते हैं पहले, इसमें m क्या है एंड c क्या है, x तो उसके साथ है
जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि एम जो है ना स्लोप है एंड सी जो है ना यहाँ पर क्या है, सी क्या है, इंटरसेप्ट कट अलोंग वाई एक्सिस। तो इसके बारे में तो हम लोग पहली बात की हम लोग बाद में समझेंगे, पहले एम के बारे में समझते हैं। एम स्लोप, स्लोप मीन्स क्या, स्लोप में सीधा सा बात, रोड तो देखे ही है, तो रोड है ना इस टाइप से देखे है ना, तो यही ढलान है ना। एक ब्रिज जो होता है, एक पुल जो होता है, ब्रिज से जब हम नीचे आते हैं, ब्रिज से जब नीचे आते हैं, धीरे 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 नीचे आते हैं, तो वही तो क्या है, वही स्लोप है। क्या है, वही स्लोप है। तो पहले हम लोग एम को ही समझेंगे। चलिए एम को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर दो एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल में है कि इस टाइप से अगर कोई रोड है, थोड़ा सा मानिए एक लाइन है, लाइन मतलब है कि ये कोई रोड है और इस पर क्या है, यहाँ पर कोई थिंग्स है, यहाँ पर कोई एक वस्तु है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक रोड है और यहाँ पर कोई एक वस्तु है। तो आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ना तो ढलान है, ना तो यहाँ पर स्लोप है, समझ रहे बात को, ये सीधा है ना, ये इस टाइप से सीधा है, ऐसे जाएंगे तो जाएंगे, है ना, ये जाएगा तो जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। यहाँ पर मतलब यहाँ पर स्लोप कितना है, 0 है, थोड़ा सा भी स्लोप नहीं है। जो रोड नॉर्मल है, यहाँ पर जैसे ये वाला जो रोड है या फिर कहीं लाइन है, ये पूरा नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं है, स्लोप इसमें थोड़ा सा भी नहीं है। स्लोप कहाँ होता है, ब्रिज पर होता है। ब्रिज से जब हम नीचे जाते हैं, है ना, तो क्या होता है, वहां पर स्लोप होता है। यहाँ पर स्लोप 0 है, कोई स्लोप है ही नहीं, नॉर्मल है, यहाँ पर ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। यहाँ पर देखते हैं जैसे कि इस टाइप से तो रोड पता नहीं होता है कि नहीं, बट समझ रहे हैं आपको, इस टाइप से ये वाला पेन जैसे दिख रहा है, ये वाला पेन ऐसे इस टाइप से रोड कोई, इसी का हम बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये नीचे आएगा तो इसे कोई रोकने वाला होगा भी नहीं, इतना तेज में आएगा, इतना तेज में, इतना तेज में, है ना, तो वही जिसका पता नहीं है ना, तो वही तो इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ पर एम का वैल्यू कितना हो गया, इनफाइनाइट, क्योंकि ये पूरा सीधा है ना। कोई भी हम ब्रिज देखते हैं तो उस ब्रिज पर जो है ना धीरे धीरे हम लोग नीचे आते हैं, बट यहाँ पर कोई रोक नहीं है, पूरा जहाँ से हम गिर रहे हैं वहाँ से पूरा गिरते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यो क्लियर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर कोई है, ये पूरा सीधा नहीं है, इसके जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा इधर ऊपर गया है और ये जो है ना नीचे गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एम का वैल्यू कितना होगा एंड यहाँ पर एम का वैल्यू कितना होगा, इसको जानने के लिए हमें क्या थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया, ठीक है, क्योंकि इसके जैसा तो है नहीं, ये तो थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये तो थोड़ा नीचे चला है। समझ रहे हैं बात को। कोई ब्रिज होता है तो जब हम ब्रिज पर मतलब आगे जाए ना, अगर साइकिल चलाते हुए जाते हैं तो हमें क्या लगता है, हमें क्या होता है, पैर में बहुत दर्द होने लगता है ना। एक ब्रिज पर हम ऊपर में है ना ऐसे जाते हैं तो पहले चढ़ाने में क्या होता है, बहुत दर्द होता है, और फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, बहुत कुछ भी नहीं, हमें चलाना भी नहीं पड़ता है, अपने आप चला जाता है, ऐसे जाएगा, है ना। आई होप समझ रहे होंगे। तो अभी सॉरी अब हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को जानेंगे कि इसमें क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि एम का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। एम का वैल्यू 0 हो सकता है, एम का वैल्यू इनफाइनाइट हो सकता है, एम का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, एम का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं तो 0 हम लोग जान लिए। 0 कब होता है, जब नॉर्मल ऐसे होता है ना, नॉर्मल ऐसे जा रहे हैं, इस पर जा रहे हैं, इस रोड पर, तो नॉर्मल है तो मतलब 0 है। इनफाइनाइट कब होता है, जब इस टाइप से होता है और इस टाइप से ऊपर से कोई थिंग्स गिर रहा है, तो ये वाला होगा इनफाइनाइट। और यहाँ पर एम इज इक्वल टू पॉजिटिव और एम इज इक्वल टू नेगेटिव। तो चलिए इसको पहले समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि इफ द लाइन इज इंक्लाइन टुवर्ड्स प्लस वी एक्स देन द स्लोप यानी कि एम विल बी प्लस वी। यहाँ पर क्या कर रहा है कि यदि कोई लाइन हो और यदि वो इंक्लाइन टुवर्ड्स होगा तो क्या होगा, वो प्लस वी की तरफ, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप इसी को ले सकते हैं, ये एक लाइन है ना, ये लाइन किधर झुका हुआ है, प्लस वी की तरफ। प्लस वी क्या लिखा है, एक्स, देन द स्लोप यानी कि एम विल बी प्लस वी। तो फिर उसका स्लोप क्या होगा, अगर वो पॉजिटिव एक्स की तरफ अगर वो झुका हुआ है, इंक्लाइन टुवर्ड्स है, तो उसका एम क्या होगा, एम का वैल्यू क्या होगा, मतलब है कि उसका स्लोप क्या होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्लोप। पहले समझिए कि कोई हमारा जैसे एक ग्राफ हम ले लिए हैं, है ना, मान लीजिए इस पर इस टाइप से कोई लाइन है, अगर एक्स की तरफ झुका हुआ है, समझिए बात को ध्यान से, एक्स की तरफ, क्या एक्स की तरफ झुका हुआ है, झुका हुआ है ना, इधर अगर झुका हुआ रहता मतलब वाई की तरफ झुका हुआ रहता, सॉरी मतलब माइनस एक्स की तरफ झुका हुआ रहता है, इधर झुका हुआ है मतलब प्लस एक्स की तरफ झुका हुआ है, इधर प्लस एक्स होता है, इधर माइनस एक्स होता है। तो जब इस टाइप से है मतलब है कि इधर झुका हुआ है, इधर झुका हुआ है, इधर झुका हुआ है, इधर, है ना। इसी को देखकर समझिए कि इधर झुका हुआ है, इधर झुका हुआ मतलब पॉजिटिव एक्स की तरफ झुका हुआ है, इसमें खुद बोला है पॉजिटिव एक्स की तरफ, है ना, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या होगा, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा, प्लस बी क्यों होगा, क्योंकि इसमें खुद बोला है ना जी कि प्लस बी होगा। अगर वो लाइन एक्स इंक्लाइन टुवर्ड्स की तरफ झुका होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, एम क्या होगा, प्लस बी होगा। अगर पॉजिटिव की तरह इंक्लाइन टुवर्ड्स है, झुका हुआ है, तो पॉजिटिव ही होगा। अगर निगेटिव की तरह इंक्लाइन टुवर्ड्स है तो निगेटिव ही होगा। आई होप समझ गए होंगे। इधर अगर है तो पॉजिटिव होगा, इधर अगर है तो निगेटिव होगा। पॉजिटिव की तरफ है तो पॉजिटिव प्लस ही होगा और नेगेटिव की तरफ है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। इसके बाद वाला समझते हैं। इसमें होता है कि इफ द लाइन इज इंक्लाइन टुवर्ड्स माइनस वी एक्स देन द स्लोप इसका एम यानी कि विल वी माइनस वी, ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि जो लाइन है, जैसे यहाँ पर लाइन है, ये लाइन अगर इंक्लाइन टुवर्ड्स किसकी तरफ, माइनस वी एक्स, निगेटिव एक्स की तरफ अगर इंक्लाइन टुवर्ड्स है देन द स्लोप, तो इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, माइनस वी लिखा है जी, ठीक है। तो अगर नेगेटिव की तरह इंक्लाइन टुवर्ड्स है तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव की तरह है तो पॉजिटिव ही होगा। कितना इजी है ना। अगर इधर है तो इधर पॉजिटिव है, इधर है तो इधर नेगेटिव है, तो उसका नेगेटिव होगा। इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। इसका स्लोप इसके पहले वाला का मतलब इधर था तो उसका स्लोप क्या था, माइनस, प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इधर प्लस होता है तो प्लस, इधर माइनस होता है तो माइनस,
ठीक है। तो हम लोगों ने क्या जाने कि एम का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो हम लोगों ने चारों को समझ लिए, समझ लिए ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन देखना है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये इस पर जो ये वाला लाइन का स्लोप बताना है हमें। तो ये वाला लाइन का स्लोप क्या होगा, ये लाइन किधर इंक्लाइन टूवर्ड्स है, किस एक्स की तरफ, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्स की तरफ, नेगेटिव एक्स के साइड इंक्लाइन टूवर्ड्स है। तो इसका मतलब है कि इसका एम का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, माइनस वी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस वी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अरे हम ऐसा क्यों बोले, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले बताया ना कि इधर अगर झुका हुआ है, इधर अगर इंक्लाइन टूवर्ड्स है तो माइनस भी होगा। माइनस भी क्यों होगा, क्योंकि इधर माइनस होता है ना, माइनस एक्स, इधर प्लस एक्स होता है। तो अगर इधर इंक्लाइन टूवर्ड्स है, अगर इधर झुका हुआ है तो माइनस, सॉरी इधर प्लस भी होगा, क्योंकि इधर प्लस एक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब इसका हमें स्लोप पूछा है, इसमें जो ये वाला लाइन दिख रहा है इसका स्लोप पूछा है। तो सीधी सी बात है, इसका स्लोप हम देखते करेंगे कि इसका स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या होगा, इसका स्लोप इनफाइनाइट होगा। समझ रहे बात को, क्यों इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इसमें कुछ रोकने वाला है ही नहीं, है ना। ऐसे ऐसे इस टाइप में है, और ऊपर से कोई चीज़ गिर रहा है, यहाँ से कोई चीज़ गिर रहा है। ठीक है, तो उसका क्या होगा स्लोप, इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये वाला है, इसमें हमारा जो लाइन है वो किधर है ना, इंक्लाइन टुवर्ड्स है, किस एक्स की तरफ, तो पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉजिटिव प्लस भी होगा इसका एम। इसका एम क्या होगा, प्लस भी होगा। जब पॉजिटिव की तरफ इंक्लाइन टुवर्ड्स है तो पॉजिटिव प्लस भी होगा, नेगेटिव की तरफ है तो इसका स्लोप क्या होगा, माइनस भी होगा। बट ये वाला क्या है, पॉजिटिव की तरफ, तो इसका क्या होगा, स्लोप प्लस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये भी किधर किस साइड इंक्लाइन टुवर्ड्स है, झुका हुआ है प्लस एक्स की तरफ, तो इसका भी क्या होगा, प्लस भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस टाइप में है, तो किस साइड झुका हुआ है, इस साइड झुका हुआ है। तो इस साइड जब झुका हुआ है तो इधर तो माइनस एक्स होता है। ठीक है, तो माइनस एक्स होता है, तो मतलब है ये माइनस की तरफ इंक्लाइन टुवर्ड्स है, तो इसका क्या होगा, माइनस भी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, या फिर शायद यहाँ पर क्वेश्चन शायद खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है जैसे अब सी को देख लेते हैं ना। इसके पहले हम लोगों ने एम को देखे थे, है ना। अब सी को देख लेते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन का क्या था, जनरल जो इक्वेशन था वो क्या था, y इक्वल एम एक्स प्लस सी था। तो जब हम लोगों ने एम को समझ लिए तो सी को समझते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, इंटरसेप्ट कट अलॉन्ग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर से काटा गया क्या, इंटरसेप्ट। तो वही तो यहाँ पर है कि जैसे ये वाला है एक लाइन, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ किया गया, ठीक। एंड यहाँ पर ये वाला जो कट्स कर रहा है ना, तो यही क्या है, इसका वाई हो गया। ठीक है, ये क्या है, इसका वाई है। तो हम अब पूछ रहे हैं कि क्या ये वाई पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है। तो ये नेगेटिव में है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई इक्वल सॉरी माइनस नेगेटिव, है ना, माइनस भी होगा इसका आंसर, क्योंकि ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। जैसे इसके पहले क्या समझे थे, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। दूसरी तरफ से ये वाला नेगेटिव है, वाला पॉजिटिव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई इक्वल, यहाँ पर वाई का वैल्यू क्या है, माइनस भी है। ठीक है, नेगेटिव है। अब हम यहाँ पर कुछ और समझते हैं, जैसा कि ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है, आप खुद देख रहे हैं। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर क्या है कि एम इज इक्वल टैन थीटा। समझिए पहले ध्यान से, एम इज इक्वल टैन थीटा। टैन कहाँ से आया वो हम बाद में देखेंगे जब इस ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। तो अभी फिलहाल हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टैन को अभी नहीं देखना, अभी देखिए ध्यान से। यहाँ पर थीटा, यहाँ पर जो थीटा है, ये थीटा जो यहाँ पर थीटा 1 है और थीटा 2 है। तो यहाँ पर कौन सा थीटा लेंगे, थीटा 1 लेंगे या फिर थीटा 2। तो थीटा में क्या कहता है कि द एंगल मेड बाई द लाइन इज एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द एक्स एक्सिस। कुछ दिन पहले शायद पिछले क्लास में ना, फिजिक्स पिछले क्लास में शायद बताया गया था, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, है ना। यदि हम घड़ी के डायरेक्शन में, क्लॉक के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज है, और यदि हम क्लॉक के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, घड़ी का ऐसे चलता है, हम यदि ऐसे चलेंगे, घड़ी का जो सुई होता है वो ऐसे चलता है, हम यदि ऐसे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो यदि हम एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्या कहता है, कौन सा एंगल लेना है जो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसमें खुद बोला है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हमें कौन सा एंगल लेना है जो एंटी क्लॉकवाइज होगा। जैसा कि ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है। तो इसका एरो देखिए, इसका एरो देखिए, ठीक है। ये वाला इसमें है और ये वाला इसमें है। तो ये वाला क्या बताता है, ये नीचे में है ना, इस टाइप से। ध्यान से देखिए, ये वाला ऐसे है तो इस टाइप से जाता है ना घड़ी का, और ये वाला ऐसे है, ऐसे है, मतलब इस टाइप से। उल्टा हो गया ना, ये वाला ऐसे है मतलब ऐसे ना जाता है, ऐसे जाता है। ये वाला ऐसे हो गया मतलब इधर से। आई होप क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये वाला जो बताना, ये वाला क्या बताता है, ये वाला जो इंगित करता है कि आगे में ऐसे, ये वाला क्या कर रहा है, ऐसे। सॉरी नीचे वाला को नहीं देखते हैं, नीचे वाला नहीं। इसका मतलब समझ लेते हैं, जैसे अगर ऐसे है तो मतलब ये ऊपर में जा रहा है, ऐसे है तो ऊपर में जा रहा है, ऐसे है तो ये नीचे जा रहा है। तो जब ये वाला ऐसे है तो ऐसे जा रहा है, जब ये वाला ऐसे है तो ऐसे जा रहा है। समझ में बात को। ये वाला अगर ये वाला जो दोनों जहाँ मिल रहा है ना, तो ये वाला ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा, जहाँ पर ये दोनों मिलेगा दोनों लाइन का, तो ये वाला ऐसे जाएगा। समझ गए, आई होप क्लियर होगा। तो ये वाला ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा, है ना। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज कौन है, एंटी क्लॉकवाइज ये वाला है, एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 तो ऐसे जा रहा है ना, एंगल 1 ऐसे जा रहा है ना, एंगल 2 ऐसे जा रहा है। समझिए बात को, एंगल 1 ऐसे जा रहा है जो कि घड़ी के डायरेक्शन में है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो एम इज इक्वल टैन थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया कि एम इज इक्वल टैन थीटा 2, है ना। कौन से एंगल को लेना है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल को लेना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उससे रिलेटेड यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे कि इसको सी बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि नीचे वाला को सी बोलेंगे, ऊपर वाला को भी। इसके पहले वाला में कहाँ सी बना था, नीचे वाला में सी बना था, बट ऊपर वाला में भी तो सी बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ना होता है। तो इसके पहले वाला में सी क्या था, नेगेटिव था, अभी क्या है, पॉजिटिव में, क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव होता है तो इधर वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला 60 डिग्री है, ये वाला 120 डिग्री है। तो इसमें कौन, ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है ना।
तो कौन से एंगल को लेना है, एंगल 2 को लेना है। तो ये वाला तो एंगल 1 हो गया, ये वाला एंगल 2 हो गया। तो एंगल 2 को 120 डिग्री, तो इसलिए m इज इक्वल 10 एंगल 2, तो m इज इक्वल क्या हो जाएगा 10 120 डिग्री, जो कि एंगल 2 का वैल्यू कितना 120 डिग्री, तो 10। अब इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेंट वाला जो फॉर्मेट बताया गया था उसमें हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 120 डिग्री को 180 डिग्री फॉर्मेट में कर सकते हैं ना, तो 180 डिग्री में से कितना माइनस करें, ठीक ठाक कितना रखें कि हमारा 120 डिग्री है, तो 60 डिग्री माइनस करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो m इज इक्वल क्या हो जाएगा, अब माइनस में हो गया प्लस में कौन बताएगा, जैसे कि हमें पता है कि क्वेश्चन में 120 डिग्री दिया, तो 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है, तो 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस यहाँ पर तो tan आ गया, तो tan नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर tan, और ये भी है कि tan होगा या cot, तो यहाँ पर ये बताएगा कि 180 डिग्री में क्या चेंज होता है, तो 180 डिग्री में चेंज नहीं होता है ना। तो tan का tan हो गया, थीटा की जगह पर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री माइनस कहाँ से आया, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर tan आया तो मतलब माइनस में हो गया, तो वो m इज इक्वल टू क्या हो गया, tan 60 डिग्री के बाद में tan 3 होता है एंड माइनस में हो गया आंसर, ठीक। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2। 2 पॉइंट्स को क्या कर रहा है, ज्वाइनिंग वाला कर रहा है, मिलाने वाला, तो उसका क्या पूछा है, उस लाइन का इक्वेशन हमें पूछा है, ठीक है। तो उस लाइन का इक्वेशन यहाँ पर देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन को प्रूव किया था ना, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस वाले फॉर्मूला को प्रूव किए थे, तो ठीक उसी टाइप में भी है, ठीक है। जल्दी जल्दी हम समझाते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट करने में क्या है, x1, y1, सेकंड पॉइंट करने में x2, y2, ठीक है। ध्यान रहे ये वाला ये इसका है, ठीक है। यहाँ पर लिख रही है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक। तो ये वाला x2, y2 है, ये वाला x1, y1 है, ठीक है। तो उसी टाइप से इसमें भी करेंगे, जैसे कि ये वाला x1 है तो x1 वाला ये डिस्टेंस हो गया, एंड ये वाला y1 है तो y1 का डिस्टेंस ये वाला हो गया, बट यहाँ पर कुछ दिखा नहीं है तो इसलिए, ठीक है, सॉरी। यहाँ पर लिख सकते हैं बट यहाँ पर जगह नहीं था तो इसलिए हम छोड़ दें, ठीक है। या फिर मिस्टेक से छूट गया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं ये वाला पूरा डिस्टेंस y2 है और यहाँ पर x2 है, तो x2 वाला ये वाला डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये क्लियर होगा। यहाँ पर एक एंगल है और यहाँ पर एक एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ समझते हैं उसी के जैसा, है ना। जैसा कि अब हमें ये वाला चाहिए, ये वाला इसका हमें डिस्टेंस चाहिए, तो इसका डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, उसी के जैसा सेम टू सेम है। इसके डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे जी, इसके डिस्टेंस के लिए पूरी डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस को खत्म करने के, जैसे ये वाला डिस्टेंस कितना है y1 है, तो y1 वाला y2 माइनस y1 हो जाएगा, एंड फिर ये वाला हमें चाहिए डिस्टेंस, है ना। तो हमें कौन सा डिस्टेंस मालूम है, हमें पता है कि पूरा डिस्टेंस कितना है x2 है, ये वाला डिस्टेंस x1 कितना दिया है, सॉरी यहाँ पर x1 होगा, ठीक है। x1 यहाँ पर दे दिया, ठीक। तो पूरा डिस्टेंस x2 है एंड उसके इतना डिस्टेंस x1 है, और हमें कितना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो इस डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या हो जाएगा, m इक्वल जैसे tan एंगल 2 होता है, तो हम जानते हैं एंगल 2 को लेते हैं, तो इसमें एंगल 2 कौन सा है, ये वाला है, ये एंगल 1, ये वाला एंगल 2, तो एंगल 2 हो गया, एंड इसके बाद क्या करेंगे m इक्वल tan एंगल 2, एंड यहाँ पर क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू p/v होता है, तो p का वैल्यू कितना हो गया y2 माइनस y1, जो कि वहाँ पर दिया हुआ था, एंड v का वैल्यू x2 माइनस x1, ठीक है। और इसी तरह से m इक्वल ये वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला इक्वेशन, ठीक है। ये वाला हमारा उसका इक्वेशन हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद वाला जो है वो है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज स्लोप इज m एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट कितना दिया है, x1, y1, ठीक है। क्या कर रहा है कि यदि स्लोप m है ना, एक ऐसा लाइन जिसका स्लोप यदि m है और वह कहाँ से पासिंग हो रहा है, x1, y1 किधर दिया है, x1, y1 इधर से कहाँ से पासिंग हो रहा है, तो ठीक है x1, y1 से, तो उसका हमसे क्या पूछा है, इक्वेशन पूछा है, ठीक है। एक ऐसा लाइन जिसका स्लोप m है एंड उसका जो कहाँ से वो पासिंग हो रहा है, यदि x1, y1 से पासिंग हो रहा है तो क्या करेंगे, हमसे उसका पूछा है इक्वेशन, ठीक है। तो इसका इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। ठीक, इस चैप्टर आएगा तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसका इक्वेशन हमें याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे देखें आप। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2। इसमें क्या है, 2 पॉइंट है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, उस पर क्या कर रहा है कि एक रेखा, एक लाइन अगर उसके पास हो रहा है, उसके थ्रू पास हो रहा है, तो उसका हमसे इक्वेशन बोला है, ठीक है। क्या बोला है कि हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2 दिया हुआ है, एंड एक लाइन है जो कि उसके थ्रू पासिंग हो रहा है, उसका इक्वेशन क्या होगा, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1, ठीक है। ये उसका इक्वेशन है, ठीक। इसके आगे वाला देखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया है, जैसे यहाँ पर फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ कितना दिया, लाइन x2x प्लस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, नॉर्मल तरीके से जैसे हम करते हैं, जैसे 5y को हम इधर रख लिए, इज इक्वल टू में माइनस 2x प्लस दिया, इधर माइनस में 3 इधर प्लस में, तो y इक्वल क्या करेंगे, माइनस 2x प्लस 3 अपॉन में 5 चला जाएगा, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा, अपॉन में जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 5 जो है ये दोनों के लिए है ना, माइनस 2x अपॉन 5 हो जाएगा, 3 अपॉन 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसका कंपेयर करेंगे किससे, y इक्वल mx प्लस c से। तो जब कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, y m इज इक्वल क्या मिलता है, यहाँ पर m की जगह पर क्या है, x की जगह पर क्या है 2x माइनस 2x अपॉन 5, तो वही लिख लेंगे। यहाँ पर x नहीं लिखेंगे क्योंकि x तो फॉर्मूला में यहाँ पे तो मिल गया, तो माइनस 2 अपॉन 5 हो जाएगा, एंड c इज इक्वल क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 5। यही हमारा आंसर हो गया, ओके। तो समझे ना, इसका हम कंपेयर किया, ऐसे ही आपको बनाना है, अगर क्वेश्चन है तो इसका कंपेयर करना है y इक्वल mx प्लस c से, है ना। चूंकि क्या हमें क्या बोला है, ऊपर ही क्वेश्चन में ही बोला है स्लोप का चैप्टर डिस्कस ऊपर ही ना क्वेश्चन में किया हुआ है, ठीक है। तो हम इसका कंपेयर करेंगे y इक्वल mx प्लस c से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m का वैल्यू माइनस 2x और माइनस 2 अपॉन 5 हो जाएगा, x तो मिल गया, माइनस 3 अपॉन 5 c का वैल्यू हो गया, जो किसी के सामने यही ना है, तो ये वाला हमारा आंसर होगा। सेम टू सेम यही बनाया, ऐसे ही बनाना है अगर क्वेश्चन है तो, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब सबका हम आपको इमेज दे देते हैं, ठीक है। सबका फोटो ले लीजिए, सबसे पहले ये वाला था, ओके, ठीक है, जल्दी से लीजिए, ओके। उसके बाद ये वाला था, ओके, हो गया ना। नेक्स्ट वाला लीजिए, ओके, हो गया होगा, ठीक है। अगला लीजिए, हो गया अभी। फिर उसके बाद वाला लीजिए यहाँ पर, उसके बाद कुछ क्वेश्चन था जैसा कि ये वाला, देखिए यहाँ पर इसका आंसर है, ओके। एंड ये वाला क्वेश्चन शायद होमवर्क के लिए दिए थे, ओके। देखें आगे। इसके बाद का जो टॉपिक था, टॉपिक नंबर 3 टेस्ट लाइन का, इसको लीजिए। फिर उसके बाद इसको लेना है, हो गया। उसके बाद इसको लेना है, उसके बाद ये वाला था, देखिए। फिर उसके बाद इसको लीजिए। उसके बाद जो था ना कुछ क्वेश्चन कराए थे, ये वाला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और 4 है, ठीक है। उसके बाद ये 5 नंबर वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला, ओके।
उसी में क्या ये वाला है, फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला है, एंड फिर उसके बाद ये वाला था। हो गया ना। एंड फिर उसके बाद ये वाला आंसर इसका। ठीक है, यहाँ पर आ गया इसका आंसर। मुझे लगता है बीच में कोई छूट गया था, शायद ये छूटा था। अगर छूटा होगा तो जरूर लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा ना। यहाँ पर फिर उसके बाद उसी उसका आंसर यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन है, तो सॉरी जी, यहाँ पर क्वेश्चन है, यह है उसका आंसर, यह है उसके बाद वाला 51 आंसर है। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करिए। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, पहले प्रैक्टिस करना है, फिर नोट्स बनाना है, और नोट्स देखकर नहीं बनाना है। ठीक है, नोट्स अंजादी बनाना है ना, बिना देखे बनाना है, और फिर उसके बाद होमवर्क करना है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ये 3 काम जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।